हाँ, एक सपोर्ट जो है वो एक ही जने की है जो मेरे फादर है। आप देखोगे कि अब आती है ठाकुरों की बात या ब्राह्मणों की बात, तो जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ रखा है वो कभी भी बाबा साहब को गलत नहीं बताएंगे। बीजेपी सरकार में जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, मुझे तो लगता नहीं कि किसी की शादी हुई है। जिसकी शादी हो गई है तो उनसे अपनी वाइफ घर में रही हो। पर जब मैं जाता हूँ तो उनकी उनकी औकात भी दिखाता हूँ। और जबकि उनकी सरकार है कि जी मैं पर्ची पे लिख दूंगा, इस पे लिख दूंगा, ये पर्ची वर्ची सब देखने दिखाने की है। जब भाई उसके भाई ने एक बारात में हमारे दलित व्यक्ति को कुछ कह दिया था, जब क्यों नहीं आया उस पर्ची पे लिखा हुआ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में एक और नए मेहमान के साथ। तो आज हम जिससे बात कराने जा रहे हैं वो हैं कृष्ण जाटव जी, जो आए दिन देखते रहते हो आप, लोगों के सपोर्ट में रहते हैं। तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। अच्छा, हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं अपने बारे में। मैं अपने बारे में तो क्या ही बताऊं, मैं तो अपने कामों से बता सकता हूँ कि मैं समाज के लिए आए दिन खड़ा रहता हूँ। और जो अम्बेडकराइज लोग हैं, जो एक मूवमेंट चल रहा है बहुत पुराना, उसको जोरों शोरों से बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। बस इतना ही है। किशन जाटव, दिल्ली शाहदरा से हूँ मैं। अच्छा भाई, आपको भरोसा होता है किसी के ऊपर कोई आप मतलब आपके साथ देगा या नहीं देगा, या खुद ही चले जाते हो? देखो, आज तक जो सामाजिक जितने भी कार्य रहे हैं उसमें मैं खुद गया हूँ। मैंने किसी नेता, किसी एमपी, किसी सांसद, किसी भी मंत्री, मैंने आज तक किसी से सपोर्ट नहीं मांगा। ना ही किसी पुलिस प्रशासन से मैंने कहा कि मेरा सपोर्ट करो। हाँ, एक सपोर्ट जो है वो एक ही जने की है जो मेरे फादर हैं। वो ही मेरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो भी सामाजिक कार्य में लगे हुए थे 2007 से। उन्होंने करा, अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कभी लड़ाई हुई अपने मतलब जात के प्रति, जैसे कुछ लोग अम्बेडकरवादी लोगों को मतलब दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपका उसमें क्या प्रहार रहेगा या फिर आप क्या चाहेंगे दुनिया के साथ? अगर सामाजिक बात आए, समाज के ऊपर बात आए, समाज को नीचा दिखाने की बात आती है, तो उसमें किशन जाटव एक ऐसा रोल करता है कि ना ही दबूंगा ना ही दबने दूंगा। चाहे सामने कोई मंत्री खड़ा हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री खुद क्यों ना हो। क्योंकि संविधान के दायरे में रह के काम करोगे तो भारत में रहोगे, वरना फिर संविधान हमारे बाप ने लिखा है। हम्म। हम बताना भी जानते हैं और सिखाना भी जानते हैं कि कैसे संविधान के दायरे में रहा जाए। अ, अभी तक आपको कोई ऐसा मंत्री लगा हो कि आपकी टक्कर का है कोई? देखो, मैं किसी को भी ना ही टक्कर पे मानता, ना ही मैं खुद किसी को ये कहता कि मैं किसी को पे अपने आप को टक्कर पे मानूं। क्योंकि मुझे सामाजिक काम करना है और सामाजिक काम करना है तो फिर उसमें कोई टक्कर और बिना टक्कर वाली बात नहीं रहती। क्योंकि जब सामाजिक के लिए समाज के लिए आप उतरे हो और वो भी ऐसे समाज से आ रहे हो जिसका शोषण पिछले 2000 वर्ष से हो रहा है, तो उसमें कोई टक्कर या ऐसा कुछ मैं नहीं मानता किसी को। अच्छा, आपने लाइफ में क्या क्या देखा है अभी तक जो आप संघर्ष करते हो? अगर मैं लाइफ में बताऊं तो मैं अपने से ही चालू करूंगा। जब मैं 9th 10th में था तो मैंने कुछ चीजें नहीं पता थी मेरे को कि समाज क्या होता है, जाति क्या होती है। 9th 10th में आए तो धीरे धीरे पता लगा कि एक जाति भी नाम की एक कीड़ा है इस भारत के अंदर। वही जो कीड़ा समाज को लेके नीचा दिखाना, वो मेरे साथ चीजें होने लगी। तो मेरे को पता लगा कि मैं भी ऐसे ऐसे एक दलित समाज से आता हूँ। तो उस चीज से मेरे को पता लगा कि भाईचारा कहने वाली बातें अलग है, और अगर तुम ग्राउंड लेवल देखोगे तो आज भी जो जातिवाद है वो बहुत चरम पे है आज भी। तो मुझे 9th 10th से पता लगी थी कि ये सब चीजें भी होती हैं। तो तब से मेरे को पता लगा कि अगर ये जातिवाद वाली चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं, नीचा दिखाना, किसी के साथ उत्पीड़न करना, और बहुत सी चीजें हैं जो देखी है मैंने। पर मेरे को यहीं से मेरा एक स्टेप था कि ये सब चीजें गलत है, तो इसके खिलाफ मैं रहा पहले से ही। मेरे फादर रहे, अब मैं भी हूँ। अच्छा, जातिवाद को हम कैसे खत्म कर सकते हैं समाज के साथ मिलकर, या क्या तरीका है इसका खत्म करने का? एक जातिवाद तो एक कीड़ा बन चुका है बहुत, जो नसों में दौड़ रहा है। जैसे बिना खून के इंसान नहीं रह सकता, वैसे इस भारत के अंदर बिना जाति के लोग नहीं रह सकते, बिना धर्म के लोग नहीं रह सकते। और जब संविधान में ये सब चीजें लिखी गई हैं तो मुझे तो लगता नहीं कि बिना जाति के लोग रहें। और जातिवाद होना तो निश्चित है कि जब इसमें एक धर्म के ठेकेदार बैठे रहेंगे। हिंदू धर्म में जब तक कि जी ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ठाकुर को ही क्षत्रिय बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दलित समाज को भी नीची जाति बताई जाएगी। या तो ये सब चीजें खत्म करके एक इंसानियत के पथ पे चला जाए, और अगर ये नहीं चल सकते लोग तो फिर मेरे हिसाब से जाति खत्म नहीं हो सकती कभी भी।
कुछ लोग ठाकुर भी होते हैं कि बाबा साहब को अच्छे से मतलब मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं। तो बाकी जो जातियाँ या बाकी जो लोग होते हैं उनमें वो उस रास्ते को क्यों नहीं पकड़ते? देखो, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, पहले मैं अपने से स्टार्ट करूंगा। मैं हमेशा अपने से ही करता हूँ स्टार्टिंग। अपने लोगों से, अपने से स्टार्ट करता हूँ। अपने समाज के लोगों को ही ले लो पहले, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया, जिन्होंने बाबा साहब को, गौतम बुद्ध को पढ़ लिया, फूले पेरियार, और भी हमारे महापुरुष रहे हैं, कांशीराम साहब रहे हैं, उनको पढ़ लिया, तो हमारे समाज के लोग वो घृणा नहीं करेंगे किसी भी चीज से, और एक इंसानियत के पथ पे चलेंगे। इंसानियत के पथ पे चलेंगे। और जब आप देखोगे कि अब आती है ठाकुरों की बात या ब्राह्मणों की बात, तो जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ रखा है वो कभी भी बाबा साहब को गलत नहीं बताएंगे, बाबा साहब की विचारधारा को गलत नहीं बताएंगे। और जो अन्य लोग हैं इन्हीं जातियों में, वो बाबा साहब को गलत इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा आज तक। और जो बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा, वो मेरे हिसाब से इंसानियत को पता ही नहीं हो सके कि इंसानियत क्या है, चाहे कुछ भी कर ले इस भारत में। अगर आपको किसी इंसानियत के नाते चलना है, बड़े बड़े जितने भी महापुरुष रहे हैं या बड़े बड़े ज्ञानी रहे हैं बाबा साहब के टाइम के, तो उन्होंने बाबा साहब को ही ये बताया है कि बाबा साहब जैसा ज्ञानी और बाबा साहब जैसे बुद्धिमान व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुए, और ना ही शायद कोई होगा। अच्छे अच्छे आज भी टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो खुद बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, तो उनका मुकाबला कहीं भी नहीं है। अच्छा, बाबा साहब ने सबको ये हक दिया और इक्वल दिया है, मतलब सब हम्म। एक समान। तो देखते हैं कि अपने समाज में या फिर और भी अन्य समाजों में कि लड़की के रेप होते हैं और उनको मार दिया जाता है। क्या उनको भी तो जीने का हक होता है? देखो, जीने का हक तो इस भारत में जो कोई भी है, कुत्ता हो, जानवर हो, या पक्षी हो, या एक इंसान हो, आप तो इंसानों की श्रेणी की बात कर रहे हो, मैं तो एक पक्षी, एक जानवर की भी बात कर रहा हूँ। उनको भी एक अधिकार है अपना जीने का, अपने तरीके से जीने का। तो आप एक, मेरे हिसाब से जाति जो है वो दो ही है, एक स्त्री और एक पुरुष। तो अब अगर हम स्त्रियों की बात करें, तो बहन आपकी भी है, हमारी भी है। जिस लड़की के साथ रेप हो रहा है वो भी किसी की बहन है। क्या पता वो किसी की माँ भी हो सकती हो, क्या पता वो किसी की वाइफ भी हो सकती हो, क्योंकि नई नई शादी हुई है, अगर ये घटना घट जाती है तो वो एक वाइफ है। अगर शादी नहीं हुई तो किसी की बेटी है और किसी की बहन है। अगर उसका भाई नहीं है तो वो बहन नहीं है, पर अपने माँ बाप की लड़की तो है। तो उनको अधिकार पूरा है इस भारत में या इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में रहने का। लेडीजों को उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान को है, जितना एक किसी व्यक्ति को हो। पर ये आजकल जो रेप के केस बहुत ज्यादा चरम पे है इस टाइम, ये बीजेपी सरकार में, मैं तो खुल के कहता हूँ थोड़ा, ये जो सरकार में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना ही तो बेटी पढ़ पा रही है ना ही बेटी बच पा रही है। तो आप ये अपना जो ये डायलॉग लेके बैठे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल रिक्शे पे देख लो, टेम्पू पे देख लो, ट्रकों पे देख लो, ये सब चीजें लिखी है, पर इसको खत्म कौन करेगा? सबसे पहली बात तो ये है ना। मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जो लड़कियां हैं अब उनको बंदूक दे दो हाथ में। अगर सरकार इतनी नालायक हो चुकी हो, और नालायक जो सरकार है वो नालायक क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी सरकार में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मुझे तो लगता नहीं कि किसी की शादी हुई हो। किसी जिसकी शादी हो गई है तो उनसे अपनी वाइफ घर में रही हो। तो जब उनकी वाइफ की इज्जत उनसे नहीं हुई, उनके बच्चों की उनसे इज्जत नहीं हुई, तो आपकी और हमारी माँ बहन की इज्जत वो क्या ही करेंगे? तो हमें खुद इसके ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा, लड़कियों को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं ले रही तो फुलन देवी बन जाओ, मैं तो यही कहूंगा लास्ट में। नहीं हो रहा, मैं साथ सपोर्ट में रहूंगा पूरा। हमारे और भी है भाई, आप भी मना नहीं करोगे। बिल्कुल। जब आप इंसानियत के एक पथ पे हो तो आप भी मना नहीं करोगे। जब सरकार नहीं सुन रही, जब कोई प्रशासन नहीं सुन रहा, तो लड़की हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगी नहीं। बिल्कुल। वो अपना तो इंतजार करेगी नहीं कि मेरा कब रेप होगा। हाँ। जहां दिखे गोली उठाओ और मार दो। मैं तो यही कहूंगा, फुलन देवी वही महिला थी जिसके साथ रेप हुआ था, उसने लाइन से 10 खड़े करके मार दिए थे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो कौन सी जाति विशेष के थे, किस जाति विशेष के साथ रेप हुआ था, कितने दिन हुआ था और कितने लोगों ने किया था। तो जैसे फुलन देवी थी, वैसे ही मैं उन लेडीजों को भी कहूंगा कि वो भी बने। अच्छा भाई, आपको इस दुनिया का कैसा आदमी बनना है? इस दुनिया का कैसा आदमी बनना है? हम्म। देखो, कैसा तो मैं अभी नहीं पता मेरे को कुछ भी कि कैसा बनना है। बस मेरे को एक इंसानियत रखनी है अपने अंदर, अपने जहन के अंदर। कभी गलती हो तो आप सब लोग बताएं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मेरे से गलती ना हो, और भगवानों से भी गलतियां हुई है। तो कैसा इंसान बनना है
उसका तो मेरे को पता नहीं, पर हाँ मैं बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल के बाबा साहब के जो कारवा था उनका, उसको बढ़ाने का काम करूंगा। अच्छा, किसी ने एक बात बोली है कि हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच कभी गरीब नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप मतलब क्या मोटिवेशन दोगे दुनिया को? देखो ये आपने क्वेश्चन जो पूछा बहुत अच्छा पूछा, और मैं जब एक ऑफ कैमरे पे किसी भाइयों से मिलता हूँ मैं उनको समझाता भी हूँ हुँ। कि हालात गरीब हैं आपके, वो मैं मान सकता हूँ, पर आपकी सोच गरीब है वो आपके ऊपर है। सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे फादर भी ये चीज समझाते हैं कि जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी तो आपका काम बड़ा नहीं होगा, और जब तक आपका काम बड़ा नहीं होगा आप भी बड़े नहीं हो सकते। तो ये छोटी सी चीज है, इसको आप समझे कि जब तक मेहनत पे भरोसा रखो, एक ना एक दिन आप कामयाब भी बनोगे और आपकी सोच भी बड़ी होगी। पर सोच को बड़ा रखना जरूर। जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक आपका काम भी बड़ा नहीं हो सकता, और जब काम आपका बड़ा होगा तो आप भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। अच्छा, बाबा साहब कौन हैं आपकी नज़र में? बाबा साहब तो हमारे रहबर हैं। बाबा साहब तो वो हैं जिन्होंने हमें उस तबके से उठा दिया कि जब हमें किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। आज आप लाइव पे बैठे हो मेरे साथ, हुँ, मतलब ब्रॉडकास्ट ले रहे हो मेरा, मैं आपके साथ में बैठा हूँ, बराबरी पे बैठा हूँ, बिल्कुल। समझ रहे? और ना ही आपको मेरी जाति मेरे को तो पता है कि मेरी जाति क्या है, आपको पता होगी मेरी जाति क्या है, पर मेरे को नहीं पता आपकी जाति क्या है। बिल्कुल। तो आज हम समान स्तर पर बैठे हैं तो वो बाबा साहब की बदौलत है सिर्फ। अच्छा, आप इंस्पायर भी फिर सबसे ज़्यादा बाबा साहब से होंगे। हाँ, इंस्पायर मैं बाबा साहब से हूँ। बाबा साहब के बाद मैं दूसरे नंबर पे अपने फादर को रखता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने लिख गए थे, उनको पढ़ाने वाले जो मेरे गुरु रहे वो मेरे फादर ही रहे, क्योंकि मेरे को पता ही उनसे पता लगा। अगर वो ना बताते तो क्या पता मैं भी आज यहाँ ना होता। मेरे को बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता होता। जितना पता है सब अपने मेरे फादर के बदौलत। अच्छा, सबकी लाइफ के शौक होते हैं, आपकी लाइफ के क्या शौक हैं? शौक पहले हुआ करते थे, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ इधर उधर मौज मस्ती करना हमारा भी काम था। पर जब सामाजिक एक कार्य में घुस गए, जब मैंने देखा कि समाज के साथ इतनी गलत चीजें हो रही हैं, तो फिर शौक मर गए समाज को जगाने के लिए। आप अपनी लाइफ में बड़ा किसको मानते हो? मेरे फादर। उसके अलावा? देखो जिन्होंने पैदा कर दिया उनसे तो बढ़कर कोई भी नहीं है, तो मैं तो अपने पिताजी को ही मानता हूँ। बाबा साहब हैं, बाबा साहब पहले हैं, पर वही बात आ जाती है दोबारा कि अगर मेरे पिताजी बाबा साहब के बारे में ना बताते मेरे को, तो मैं उनको नहीं पहचान पाता वो कौन थे। तो मेरे लिए पहले मेरे फादर ही हैं। आपके सपोर्ट में भी फिर सबसे ज़्यादा आपके पिताजी आते हैं? हाँ मेरे पिताजी खड़े रहते हैं। अच्छा कृष्ण भाई, कभी मैंने आपको ये कहते हुए नहीं सुना कि आप मुझे लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। दुनिया तो सोशल मीडिया पर इतना मतलब शोर मचा रही है कि मुझे ये करो, वो करो। आप क्यों नहीं कहते वो? देखो भाई, किसी को अपना कार्य करना है ना, तो वो अपने कार्य पे ध्यान देगा। कभी ये फॉलो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता। जो करेगा वो दिखेगा भी, और जो नहीं कर रहा ना, वही इधर उधर के ज्ञान करेगा कि जी मेरे को फॉलो भी करो, मेरे को लाइक भी करो, और मेरे को ये करो, मेरे को वो करो। मेरे को कोई कहता है कि भाई मेरे को प्रमोट करो, भाई प्रमोट मैं करा भी है और करूंगा भी, अगर दम दिखेगा तो। झूठे फॉलोअर्स बढ़ा लो, कुछ फायदा नहीं होगा उससे। अगर आप काम करोगे, कार्य करोगे, समाज का नाम करोगे, समाज के लिए काम करोगे, तो आपको खुद समाज उठाता चला जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भीख मांगने की। तो सोच बढ़ाओ इसमें भी। अच्छा, कभी अपने सामने आपने गलत होते देखा हो और उसका खुल के विरोध किया हो? गलत तो मैंने बहुत जगह देखा है। गाजियाबाद में केस हुआ था, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, वहां मैं गया, मुकदमा हुआ, पर झुका नहीं। समाज के लिए, समाज की बात थी, जो अन्य समाज के लोग थे उन्होंने करा। कमजोर मान रहे होंगे कि अम्बेडकरवादी कमजोर है, पर जब मैं जाता हूँ तो उनकी उनकी औकात भी दिखाता हूँ। और जबकि उनकी सरकार है, सरकार भी, फिर मैंने वही चीज वाली बात आ जाती है कि सरकार किसी की भी हो, कायदा कानून हमारे बाप का ही चलना है, क्योंकि लिखा हमारे बाप ने है। और हमारे बाप की मूर्ति हमारे सामने तोड़ी गई, तो ये कोई सहन कर लेगा, पर किशन जाटव सहन नहीं कर सकता। मुकदमा खा लिया, पर मूर्ति 1 घंटे के अंदर रखवाई मैंने। अच्छा, अच्छा इंसान बुरा बनने पर कब मजबूर होता है? अच्छा इंसान बुरा बनने पे कब मजबूर होता है? देखो, अच्छा इंसान बुरा तो नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छा इंसान वही है जो हार ना माने। ओशो बहुत महान हस्ती रहे हैं, वो भी अच्छे थे, उनको बुरा बताया गया, पर वो बुरे बने नहीं, क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छे इंसान थे, उनकी विचारधारा अच्छी थी। बाबा साहब अच्छे इंसान थे,
अच्छा उनका उनकी सोच थी, उनको लोगों ने बुरा बताया पर वो बुरे नहीं बने, अच्छे रहे। तो मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा इंसान बुरा नहीं बनता, बस अपनी सोच की बात है। जिसके दिमाग में ही गलत है कि मैं अच्छा बनने के बाद बुरा बनूंगा या अच्छा बनने का ढोंग करता हूं, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। अच्छा भाई, कुछ लोग ना संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। क्या संविधान में कुछ गलत लिखा हुआ है, या फिर ज्यादातर लोग आरक्षण की बात लेकर संविधान का मुद्दा उठाते हैं? ऐसा क्यों? देखो, एक तो संविधान एक दलित समाज के व्यक्ति ने लिखा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोगों को, जो दलित समाज के लोगों को और जो स्त्रियों को जो एक हक अधिकार मिले हैं, वो बाबा साहब की बदौलत मिले हैं। क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से देखो तो सबसे बड़ा मुद्दा जो स्त्रियों के लिए रहा वो सती प्रथा था। उसको खत्म करने वाले बाबा साहब ने करा। उससे पहले खत्म करने वाले एक और थे, पर उसके बाद में जब बाबा साहब ने इसको संविधान में डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो चीज खत्म हो गई पूरी। तो कहीं ना कहीं उनका माइनस पॉइंट हुआ। तो पहले से ही ये लोग, एक तो बाबा हम दलित समाज के लिए गलत थे, मतलब दलित समाज को लेके गलत थे। फिर ऊपर से एक दलित समाज के व्यक्ति ने संविधान लिख दिया, वो लागू हो गया, तो वो उनको हजम नहीं हुआ। भाई एक वो चीज हजम होने में उनको टाइम लग गया, और वो टाइम अभी भी है कि वो उनसे हजम ही नहीं हो रहा, इसलिए उस चीज को वो गलत बताते हैं। पर कहीं ना कहीं आप भी ये चीज देखना कि जब उनको दिक्कत परेशानी होती है तो वो उसी संविधान के दायरे में रह के चलते हैं और उसी संविधान को फिर संविधान की जय भी करते हैं, जिस संविधान को वो गलत बताते हैं। अच्छा, लाइफ में पुराने कुछ हादसे रहे होंगे आपकी लाइफ में, जो आज भी आपको याद आते हों या आए हों कभी? मेरे साथ तो कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मेरे साथ कोई हादसा कर दे। आगे का कुछ कहता नहीं, पर अभी तक तो कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कि मेरे को मेरे पर्सनल लाइफ में किसी ने हिट करा हो, क्योंकि अभी इतनी किसी की औकात नहीं हुई कि मेरे को लेके कोई कुछ बोल जाए, क्योंकि हम तो खुद सामाजिक आदमी हैं। पर हाँ, अपने समाज की चीजें देख के, अपने समाज का पुराना टाइम देख के दिल में एक दर्द तो है। उस दर्द को दिल में बसा रखा है और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, बस यही है, और कोई तो ऐसा दर्द है नहीं। अच्छा भाई, ज्यादातर तो गांव में जातिवाद देखते हैं हम। क्या आप शहर में भी उसको सहन करते हैं या फिर देखते हैं? क्या होता है, शहर में भी ज्यादा है गांव से जातिवाद या फिर गांव में ज्यादा? गांव में ज्यादा है। अगर आप ये कहो कि शहर में अब जातिवाद नहीं है, तो जातिवाद आज भी शहर में है। पर दलित समाज का जो वर्ग है, जो शहरों में रहने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना एक स्टैंड ले चुके हैं, कहीं ना कहीं मजबूत हैं। जो जातिवाद जिनके दिमाग में है, उनकी इतनी औकात नहीं कि शहरों में वो दलित समाज को लेके या जातिवाद को लेके कुछ बोल जाए, क्योंकि उन्हें पता है तख्ता पलट कर देते हैं दलित। तो इसलिए शहरों में तो है नहीं, आप कह रहे हो, पर शहरों में अगर आप कभी आओगे तो मैं आपको अंदर खाते दिखाऊंगा कि कितना जातिवाद वहां पे भी है। क्योंकि वो भी गांव के ही लोग हैं जो जातिवाद कर रहे हैं, चाहे बेशक वो गांव से शहर में आ गई हो, पर दिमाग में वही है उनके। दलित समाज नीचा तबका, नीची जाति। पर दलित समाज जब गांव से शहर की तरफ चल चुका है, तो वो दबते नहीं है, वो दबा देते हैं उल्टा। अच्छा, SC ST की जाति पर या फिर इन पर ही क्यों दुष्कर्म होते हैं? और भी बहुत जातियां हैं। देखो, दुष्कर्म सब पे है, ओबीसी पे कम है, ओबीसी पे भी है दुष्कर्म। मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज, ओबीसी गुजर थे वो। जो राजा थे वो गुजर समाज से थे, पर ठाकुर क्या कहते हैं कि नहीं वो हमारे राजा थे, गुजर कहते हैं वो हमारे राजा थे। इस बीच में इनकी लड़ाई भी होती है, गुजरों की और ठाकुरों की। पर वो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड नहीं लेते। हकीकत में बताऊं, वो हिंदुत्व में फंसे रह जाते हैं, अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं। पर हमारे लोग जो हैं, वो अपने महापुरुषों को नहीं भूलते। अगर हल्का सा भी कुछ इधर उधर होती है तो हमारे लोग उठा देते हैं हवा में सब चीजें। तो इसलिए हमारे ज्यादा दिखते हैं, उनके कम दिखते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं हमें सबसे नीचा बताया गया, तो हमारे पे सब दुष्ट कर्म करने वाले हैं, अकेले हम ही झेलने वाले हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या में भी हम ज्यादा है। अच्छा कृष्ण भाई, आप भी किसी बाबा के फैन हैं? बाबा का फैन तो मैं एक का ही हूँ, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के। अच्छा। और वो महापुरुष हैं हमारे। पर हाँ, अगर आप वैसे किसी बाबा जो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, जी पंखा बाबा, ये बाबा वो बाबा, तो इनके ढोंग ढगोसले हैं, इन पे तो मैं भरोसा करता नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि ये कोई बाबा है, ये किसी नाम के बाबा है। ये सिर्फ ढोंग के बाबा है कि जी पंखा से धूल निकालो, ये दे दो, कृपा नहीं आ रही तो जी एक के सिक्के से कृपा आ जाएगी। एक वो नए बाबा हैं जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, ये बागेश्वर बागेश्वर। धाम, कि जी मैं पर्ची पे लिख दूंगा, इस पे लिख दूंगा। ये पर्ची वर्ची सब देखने दिखाने की है। जब भाई उसके भाई ने एक बारात में हमारे दलित व्यक्ति को कुछ कह दिया था, जब क्यों नहीं आया उस पर्ची पे लिखा हुआ,
कि तेरा भाई भी जेल में जाने वाला है, तेरे भाई भी ऐसा कुछ करने वाला है, उसे समझाता जाके। ए बाबा बाबा सिर्फ बहम है, कुछ नहीं है। मैं इसलिए किसी बाबा को नहीं मानता, बाबा को मानता हूँ तो सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो बाबा साहब है। भीड़ तो काफी रहती है बागेश्वर सर के यहाँ, फिर लोग क्यों जाते हैं वहाँ? इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा अनपढ़ है ना, आप समझो इस चीज को, कि सबसे ज्यादा इस भारत के अंदर ही अनपढ़ लोग बैठे हैं। इंडिया से बाहर इतनी सारी कंट्री हैं, वहां से क्यों नहीं आ रहे इन बाबाओं के पास? इन बाबाओं के पास में हाथ क्यों नहीं दिखा रहे वो लोग? क्योंकि उनको पता है ये मूर्खों का शहर है, मूर्खों का मुल्क है। इसलिए बाबा के जो मूर्ख है वो यहीं पे मिलेंगे आपको इंडिया में, कि ये बाबा, इन बाबा के पास चलो, इन बाबा के पास चलो। ऐसा कोई सा बाबा आपने देखा है कि जी इस पे भीड़ ना हो? जो पंखे से धूल निकाल रहा हो बाबा, अरे पंखे पे धूल भाई तुम्हारे घर में होगी, तुम भी बाबा बन जाओगे। तो आप क्यों नहीं बन जाते ऐसे बाबा? सही दो बात। पैसे आप भी कमा लोगे, इनकम सोर्स है, और कोई बाबा नहीं है। किसी पिता ने ना एक बात कही है कि जो इंसान किसी से ना हारा हो वो एक औलाद से हार जाता है। अच्छा, क्या वजह रहती है ऐसा औलाद पिता के वहाँ खरा नहीं उतर पाता? ये भी बाबा साहब की मैं एक टिप्पणी दे दूंगा बाबा साहब के थ्रू, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और छोटी सी लाइन से समझ जाएंगे। बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि मेरे को मेरे समाज के ही पढ़े लिखे वर्ग ने धोखा दिया। तो कहीं ना कहीं एक बाप जो अपने बच्चे से हारता है वो इसी वजह से हारता है कि एक माँ बाप जब अपने बच्चे को पैदा करते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं इसको कामयाब बना दूं, अच्छा बना दूं, जिससे मेरा भी नाम हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। नाम तो उसका ही होना है, पर एक बुढ़ापे का सहारा बन जाए। जब मेरे को चलने के मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे होंगे तो उस टाइम पे मेरे बच्चे साथ देंगे। पर आजकल ये सब चीजें देखने को मिलती है आपको, अनाथ आश्रम में बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं और नशे करने लगते हैं। माँ बाप नहीं कहता किसी से भी कि तू जाके नशे कर। तो ये कहीं ना कहीं यही चीजें अटक जाती है आके, और कहीं ना कहीं माँ बाप इसी वजह से हारते हैं, वरना ऐसा कोई बाप नहीं, ऐसी कोई माँ नहीं जो हार जाए। कृष्ण भाई, आपने अभी पीछे कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान को नहीं मानते तो माता बहन ज्यादातर घंटियां मंदिरों में बजाती है और कुछ पुरुष भी बजाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर हकीकत में ही घंटी बजाने से भगवान सुनते हैं, भगवान जागते हैं, माताएं जागती हैं, जो एक भगवान में माताएं आती है, माता अगर वो जागती है घंटी बजाने से, तो भाई एक काम करो, अपने अपनी लड़कियों को घंटी रख देना उनके बैगों में, उनके पर्सों में। जब उनके साथ ऐसे हादसे होते हैं तो वो घंटी बजा लेंगे, क्या पता उनकी जो दुष्कर्म होते हैं वो बच जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये घंटी वंटी कुछ नहीं है। अगर ये घंटी है तो एक संविधान की घंटी है जिससे बच सकते हो। अच्छा, आपने कहा मैं भगवान को नहीं मानता, कि आपकी नजर में सच में ही भगवान नहीं है? देखो, भगवान तो माँ बाप हैं हमारे, उसको मैं नहीं मानता जो जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में सिर्फ सुनने सुनने से ही काम चले। जब तक हमारे साथ कुछ नहीं है तो वो कोई भगवान नहीं है। और मैं खुद कहता हूँ कि भगवान तो सिर्फ हमारे लिए वो थे जिन्होंने हमको सब कुछ दे दिया। वो एकमात्र बाबा साहब थे जिन्होंने हमें ही नहीं, इस भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सबको दिया है। 130 करोड़ की आबादी है, उन सबको दिया है। वही एक भगवान है मेरे लिए। अच्छा भाई, जरूरी थोड़ी है कि सभी लोग आपको समझ पाए। देखो, मैंने कहा भी नहीं कि मेरे को समझो, मैं ना ही कहता कि मेरे को समझो, क्योंकि एक तराजू जो होता है ना वो वजन बताता है, व्यवहार नहीं बताता किसी का। तो इस भारत में मूर्ख भी मिलेंगे, समझदार भी मिलेंगे, वो सबकी सोच के ऊपर की बात है कि वो कितना क्या सोचते हैं। जो मेरी सोच है मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, और मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ूंगा भी, क्योंकि बाबा साहब ने जो चीज कही है मैं उसके आगे पीछे चल रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग ज्यादातर आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे महाकाल लिखवा लेते हैं, जय महाकाली, मतलब बहुत चीजें लिखवा लेते हैं। तो उसके लिए मतलब कुछ मोटिवेशन है उनके लिए, या फिर कुछ टिप्स देखो, हो? पहले तो मैं यही कहूंगा कि वो उनकी मर्जी है, पर मेरे हिसाब से तो उनकी रूह कांप जाती है जब वो 1 फुट की बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है। तो डरपोक किस्म के लोग हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं, पर उनकी आस्था है, आस्था के ऊपर मैं नहीं बोल सकता किसी की, पर वो जैसा कर रहे हैं करने दो। अच्छा कृष्ण भाई, आप भी देख रहे हो कि लोग ये कहते हैं कलयुग आ गया, अब कोई किसी की नहीं सुनता, अपने हिसाब से चल रहे हैं सारे लोग, ये गलत हो रहे हैं बेटियों के साथ, समाज में अधिकतर गलत हो रहा है। कलयुग सतयुग सब यही है, आपकी सोच के ऊपर है। एक लेडीज का चीर हरण होता है, वो सतयुगी था। एक लेडीज की शादी 5 आदमियों से होती है, वो सतयुगी था। और आज का कलयुग आप कह रहे हो कि आज कलयुग है, तो वो आपके कर्मों पे निर्भर करता है कि आप सतयुग हैं या कलयुग। अच्छा भाई, 21 अगस्त को जो आप धरने में गए थे और आपकी एक वीडियो बहुत वायरल चल रही है रील उसको लेकर, तो पुलिस वाले आपको धक्का मुक्की कर रहे हैं उसमें, तो मतलब ऐसा क्या, मतलब आपने बोल दिया था कुछ ऐसा या फिर क्या?
देखो, बोला तो कुछ नहीं था, बस ये है कि जब भारत बंद का ऐलान हो गया, जब हमारे हित में बात नहीं हो रही थी तो हम भी गए थे। फिर पुलिस प्रशासन को दिख गया किशन जाटव आया हुआ है, तो उनमें मिर्ची लग जाती है मेरे को देख के, और वो मिर्ची उनसे सहन नहीं होती, और फिर सहन हमसे भी नहीं होती कि जब एक हमारे अधिकारों पे बात हो जाए, और जब पुलिस प्रशासन हमें धक्का देने लगी तो मेरे साथ वाले भी मेरे साथ थे, मैं भी था। और फिर आपको पता ही है कि किशन जाटव दबने वाली चीज नहीं है। समाज के लिए सामने वाले को दबा सकते हैं, दब नहीं सकते हम, ये हमारी गारंटी रहती है इस चीज की। अच्छा भाई, जब 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, तो कई जगहों पर अम्बेडकर जयंती मनाने नहीं देते, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि बैन लगा देगा, यहाँ पर अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई जाएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके क्षेत्र में या आपके शहर में? नहीं, हमारे साथ तो नहीं हो सकता, अभी किसी की इतनी औकात नहीं है कि किशन जाटव की रैली रोक दे कोई। और अम्बेडकर जयंती की बात आ जाए तो किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि किशन जाटव की अम्बेडकर जयंती रुक जाए कहीं भी। मैं तो दिल्ली में मनाता हूँ, अगर मैं कहीं और भी बनाऊंगा ना तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरी रैली रोक अच्छा किशन भाई, आप एक दोस्त के लिए क्या कर सकते हैं? दे। देखो, अगर दोस्त के लिए क्या कर सकते हैं, मेरे दो दोस्त हैं, एक वाल्मीकि समाज से, एक जाट समाज से। उनको बहुत अच्छे से पता है कि किशन जाटव किस हद तक जा सकता है। अगर उनके साथ कभी दिक्कत परेशानी आई तो जान दे सकता है किशन जाटव, पर अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। ये वो भी जानते हैं, और जो जो मेरे को अच्छे से जानते हैं वो उनको वो भी भली बात ही है कि किशन जाटव अपने पैर पीछे नहीं कर सकता, चाहे जान देनी पड़ जाए अपने दोस्त के लिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत शांति है, क्या ऐसा भी है? दुनिया के मन में ही रहता है या फिर ये भी सच है? देखो, जिंदा इंसान तो वहां नहीं जा सकता, और मरा हुआ बता नहीं सकता। तो मेरे को तो पता नहीं कि सुख शांति कहाँ है। सुख शांति अपने माँ बाप के कदमों में है, और इस जहाँ जी रहे हो जिस जिंदगी में, उसमें। अच्छा किशन भाई, अब किसका हिसाब होगा? एक हिसाब, जैसे कि कभी मतलब लड़ाई की बात आती है किसी चीज की। तो हिसाब तो उनका ही होना है जो हमारे समाज को दबाने का काम कर रहे हैं और हमारे समाज को नीचा समझ रहे हैं। हिसाब उनका ऐसा करा जाएगा इस बार कि वो तो हमें दबा रहे थे, अब हम उन्हें इतना दबा देंगे कि वो निकल नहीं पाएंगे बाहर। हिसाब उनका ही होना इस बार। अच्छा किशन भाई, 21 अगस्त को जो अभी धरना हुआ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, या उसको में अगली डेट दे दी गई है? देखो, 21 अगस्त को जो अभी कल ही जो प्रदर्शन किया गया, वो संविधान में जो क्रीमी लेयर वगैरह जो चलाई है इन्होंने, उसके खिलाफ चलाई गई है। और अगर वो नहीं हटती तो अगला जो भी धरना होगा, जो भी हमारे बड़े, जो हमारे नेता हैं, वो जैसे भी डेट रखेंगे उस पर हम दिखा देंगे कि बहुजन समाज की पावर क्या है और बहुजन समाज क्या है और क्या कर सकते हैं। हम तो तख्ता पलट कर सकते हैं, दिखाएंगे। अगर सरकार नहीं पलटती तो फिर हम सरकार भी पलटना जानते हैं। अच्छा किशन भाई, मैंने ये भी देखा कि आए दिन पुलिस आपको धमका देती है, जहां भी आप जाते हैं कि धमकाने का काम करती है। अधिकतर मैंने जहां भी मतलब मैंने छोटी छोटी चीजों पर देखा है कि वो हैवी होने की कोशिश करते हैं, वो आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाते। देखो, हैवी वो होंगे कैसे, क्योंकि हमें ज्ञान है संविधान का। संविधान के दायरे में रह के हम काम करते हैं। वो सोचते हैं मूर्ख हैं हम, डर जाएंगे। हमें वो दलित ना समझा जाए अब जो पहले थे। अब के दलित अम्बेडकरवादी हैं। जब बाबा साहब नहीं दबे किसी से, तो उनके अनुयायी कैसे दब जाएंगे। तो हम दबने वालों में से नहीं, दबाने वालों में से। और पुलिस प्रशासन क्या, कोई भी हो, हमें नहीं दबा सकता, क्योंकि हम गलत नहीं कर सकते। हमें संविधान इजाजत नहीं देता कुछ भी गलत करने की। और जब हम गलत नहीं करेंगे तो हमें कोई माइकल लाल नहीं दबा सकता, चाहे उसमें कोई भी हो। अपनी फैमिली के बारे में कुछ दो बातें। फैमिली में, देखो, मैं जब छोटा था मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से रखा, हर चीज है। और मैं यहाँ तक हूँ तो अपने माँ बाप की बदौलत हूँ। मेरे लिए तो फैमिली यही है। और फैमिली की बात करी जाए कि कौन कौन है, तो माँ बाप हैं, मैं हूँ, और भी हैं, पर मैं बताना नहीं चाहता। मैं खुल के कहूंगा ये चीज कि मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं एक ऐसे मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ जिसमें सामने से आके वार करना किसी की इतनी औकात नहीं है अभी, पर पीछे से जरूर वार हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको हाइड रखूंगा, तो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जय किसी भीम। नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। तो सर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये कहते नहीं है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉर्मल ये हर वीडियो में मैंने देखा है, कभी ये नहीं कहते कि मुझे फॉलो करें। तो इनकी तरफ से मैं ही कह देता हूँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।